ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी रचित ये छह ढाला ग्रंथ है और छठवीं ढाल के आधार से हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही है। छठवीं ढाल जो कि मुख्यतया से मुनिपने के स्वरूप का वर्णन करने वाली है और उसके अंतर्गत मुनियों के बाह्य आचरण स्वरूप 28 मूल गुणों का वर्णन यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने किया है, जिनके अंतर्गत 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुणों में आते हैं। उनके भी अंदर हमने 5 महाव्रतों की चर्चा पूर्ण की थी और कल 5 समितियों का विषय भी पूर्ण किया था। सबसे पहली समिति ईरिया समिति, जो गमन करने से संबंधित है, चलने से संबंधित है, जहां मुनिराज 4 हाथ देखकर गमन करते हैं। दूसरी समिति भाषा समिति, जहां मुनिराज किस रीति से बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, इसका वर्णन आता है। तीसरी समिति ऐषणा समिति, जो मुनिराजों के आहार से संबंधित है, जिसमें यह वर्णन किया जाता है कि मुनिराज आहार कैसा ग्रहण करते हैं, अर्थात 46 दोषों को टालकर और 32 अंतरायों को टालकर मुनिराज अपने आहार का ग्रहण करते हैं। कहाँ लेते हैं? उत्तम श्रावक के, उत्तम कुल श्रावक के घर पे लेते हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि मुनिराज का आहार 4 गतियों में से केवल मनुष्य गति के जीव करा सकते हैं। अन्य कोई भी गति का जीव मुनि को आहार देने में समर्थ नहीं है। जो देवता गण जन्म से लगाकर, गर्भ से लगाकर दीक्षा लेने तक तीर्थंकर के जीव की सारी व्यवस्था करते हैं, वे देवगण, समस्त देवगण मिल करके भी वो भगवान के आहार की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि आहार केवल मनुष्य गति का जीव उपलब्ध करवाता है। तो कदाचित कोई देव गति का जीव दे देवे तो आगम कहता है कि यह दोष है, और अगर मुनिराज को इस बात का ज्ञान हो जावे तो उन्हें इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। जैसा कि हमें आचार्य भद्रबाहु के शिष्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा जैन मुनि चंद्रगुप्त मुनि के जीवन में सुनने में आता है कि वन में नगरी बसा करके देवताओं ने उन्हें आहार दिया था, परंतु जब निर्णय हुआ तो उन्होंने उसका प्रायश्चित ग्रहण किया। ये बहुत सी बातें हैं जो समझने लायक है। बहुत सारे विषय जो आहार देने वाले हैं, जिन्होंने कभी आहार दिया होगा, वे सब जानते होंगे कि कितनी सावधानियां मुनिराज को आहार के संबंध में रखनी चाहिए, हमें रखनी चाहिए। सबके कर्तव्य हैं, दाता के अपने कर्तव्य हैं और लेने वाले के अपने कर्तव्य हैं। दोनों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये 3 समितियों की तो सविस्तार चर्चा हमने कल तक कर ली थी। अब चौथी और 5वीं समिति को हमने कल संक्षेप में समझा था, उसकी थोड़ी चर्चा अपन यहाँ से करते हैं। और उसके पहले एक बार अपन यहाँ से वो तीसरा छंद जिसमें यह वर्णन आया है, उसका पाठ अपन यहाँ से करते हैं। तीसरा छंद। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर अशन को, ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन, पोषते तजी रसन को, शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे, लखी के धरे, निर्जंतु थान विलोकी के, मलमूत्र श्लेषम परिहरे। पहले की 2 पंक्तियां वो ऐषणा समिति के स्वरूप को समझाती है। तीसरी समिति आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप है और चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में प्रतिष्ठापना समिति का स्वरूप कहा गया है। क्या होती है आदान निक्षेपण समिति? आदान अर्थात ग्रहण करना और निक्षेपण अर्थात छोड़ देना अथवा रखना। मुनिराज
कौन सी वस्तु का ग्रहण करते हैं और कौन सी वस्तु को छोड़ते भी हैं। दो, हम अगर हम थोड़ा सा विचार करें, सोचें थोड़ा सा, तो हमें ऐसा लगेगा मुनिराज आहार का ग्रहण करते हैं, परंतु आहार छोड़ते थोड़ी हैं। आहार लेते हैं या आहार का त्याग करते हैं। आहार ले करके छोड़ना ये नहीं काम है, जो लिया है सो तो पूरा ग्रहण करते हैं। सो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि कौन सी ऐसी सामग्री है कि जिसको ग्रहण भी करते हैं और जिनको छोड़ते भी हैं। तो बोले मुनि जीवन में ऐसी सिर्फ 3 सामग्री हो सकती हैं, चौथी सामग्री है ही नहीं। कौन कौन सी? पहले नंबर पीछी, दूसरे नंबर कमंडल और तीसरा नंबर शास्त्र। 3 चीजें हैं, पीछी, कमंडल और शास्त्र। ये 3 चीजें हैं जो मुनिराज के जीवन में सदा काल रहती हैं। इनमें भी 2 चीजें सदा काल सदैव साथ में रहती है, शास्त्र का भी सदा काल साथ में रहने का नियम नहीं है। जब तक वे अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उतने काल तक शास्त्र को साथ में रखते हैं, फिर यथा योग्य श्रावक को अथवा जिन मंदिर में उसको विराजमान करवा देते हैं। तो शास्त्र भी परमानेंट नहीं है, लेकिन उसको लेते भी हैं और रखते भी हैं। तो ये 3 चीजें हैं। शुचि मतलब पवित्रता, शौच शुद्धि का उपकरण है कमंडल, ज्ञान का उपकरण है शास्त्र, और संयम का उपकरण है पीछी। जो शब्द लिखा है दौलत राम जी ने, शुचि ज्ञान संयम उपकरण। उपकरण का मतलब सामग्री, ऐसी वस्तुएं जिनको इन 3 कार्य में प्रयोग लिया जाता है। पहला नंबर शुचि मतलब पवित्रता के लिए, शुद्धि के लिए उपयोग में लिया जाता है कमंडल का। जब मुनिराज निहार के लिए जाते हैं, मल मूत्र विक्षेपण के लिए जाते हैं, तो हाथ आदि धोने के लिए वे कमंडल के जल का उपयोग करते हैं। तो वो कमंडल का हो गया उपयोग। फिर दूसरा नंबर, जब मुनिराज कहीं बैठते हैं अथवा खड़े होते हैं या कोई सामग्री ग्रहण करते हैं, तो पीछी का प्रयोग करके उसे निर्जंतु करते हैं। ये पीछी का प्रयोग। और ज्ञान के उपकरण के रूप में शास्त्र के बारे में कहा गया। इन तीनों का जब उठाएं और रखें, ग्रहण करें और पुनः विराजमान करें, तब ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर किसी प्रकार की जीव राशि नहीं होवे। इसलिए लिखा है लखी के गहे और लखी के धरे। अर्थात जैसे हमने यहाँ कमंडल रखा, पीछी रखी, चिनवाणी रखी, और कोई जीव राशि उस पर इकट्ठी हो गई या उसके समीप में बैठ गई, उससे चिपक गई, तो हम उसका इंतजार करें कि वह जीव राशि वहां से दूर हो जावे, तब उसे उठावे। आप कई बार ऐसा देखते होंगे कि आपके घरों में या आस पड़ोस के खाली पड़े प्लॉट्स के अंदर कोई पत्थर होता है, पुराने समय से पड़ा हुआ था। अब आप उस पत्थर को जैसे ही उठाते हैं तो नीचे बहुत सारी चींटियां, कीड़े मकोड़े उसमें जमा हो जाते हैं, और हम उस पत्थर को उठाएं और पुनः वापस रख दें तो न जाने कितने जीवों की हिंसा वहां पर होती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर समझना कि जब उठाएं तब भी देखकर उठाएं, और जब रखें तो ऐसे स्थान पर रखें जहां पर जीव राशि नहीं होती हो, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि मुनिराजों के हृदय में एकेंद्रीय स्थावर कायिक जीव के प्रति भी कितनी करुणा प्रवर्तती है। जो जीव दिख रहे हैं उनका तो कभी घात करते नहीं, और जो नहीं दिख रहे हैं उनके भी प्रति करुणा का भाव मुनिराजों के हृदय में उमड़ता है। परम करुणा के भंडार होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, और इसका प्रतीक है उनकी ये क्रिया, पीछी और कमंडल को देख कर उठाना और देख कर रखना। क्या हो जाएगा इतने से? क्या कोई जीव दिखते तो है ही नहीं तो नहीं मरेंगे? दिखते नहीं का मतलब मरेंगे नहीं ऐसा थोड़ी है। दिखते नहीं है तो हम असंयम पूर्वक काम करें, हम प्रमाद पूर्वक आचरण करें, ऐसा नहीं है। हमें सोच विचार कर इन बातों का निर्णय करना चाहिए। उनके हृदय में करुणा कितनी है, अकषाय रूप प्रवृत्ति कितनी है, वीत रागता कितनी है, इस आधार पे सारी बातों का निर्णय हमको करना चाहिए। बहुत सुंदर ये विषय है जो हमें समझना चाहिए। हम इन क्रियाओं में कितने प्रमादी है। एक छोटा बच्चा जब स्कूल से आता है और स्कूल से आने के बाद वो अपना बैग उठा करके ऐसे पलंग पे फेंक देता है, एक जूता इस दिशा में, एक जूता उस दिशा में, सॉक्स उतारे तो उतारे, नहीं तो रगड़ रहे हैं उसको जमीन पर ही।
ऐसी दशा जब हम देखते हैं तो हम उस बच्चे को क्या कहते हैं, समझाते हैं कि भाई ये आचरण अच्छा नहीं है, सही से करना चाहिए। आप ऐसे उठा के बैग को फेंक दिया, आपने खाने की सामग्री जूठी फेंक दी, ये सारी क्रियाएं आपके प्रमाद की सूचक हैं। ये सिद्ध करती है कि आपको विवेक नहीं है। तो ज्ञानी जीव मुनि दशा का वो कितना बड़ा विवेकी होगा। तो उनके लिए तो कोई भी सामग्री बिना प्रयोजन, ना तो उठाना न रखना, और उठावें और रखें तो भी निर्जंतु देख करके ही उसको उठावें और रखें। बहुत सारी चर्चाएं पीछी और कमंडल के साथ में जिनागम में उपलब्ध हुई हैं। श्रमणाचार के मूलाचार ग्रंथ में आचार्य वट्टकेर स्वामी आदि ने तो लिखा है कि पीछी और कमंडल तो मुनिराज की मुद्रा है। मुद्रा का मतलब मार्का, मार्का का मतलब सील। जैसे किसी कंपनी के माल के ऊपर सील लगती है ना कंपनी की, ऐसे ही पीछी और कमंडल ये मुनिराज की सील है, ये मार्का है, चिन्ह है। इनसे मुनिपने की पहचान होती है। इसलिए पंच कल्याणकों में हम 100% केवल और केवल तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाते हैं, है ना, अन्य किसी के तो मनाते नहीं। तो तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में जब दीक्षा कल्याणक का अवसर आता है तो आप जाकर के वेदी पे जाकर के देखिएगा कि वहां तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा के साथ में पीछी और कमंडल रखे जाते हैं, रखे जाते हैं। ये क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? तीर्थंकर के तो अनिवार्यता ही नहीं है, नहीं रखें तो भी चल जाए, कि नहीं, पीछी और कमंडल मुनिराज की मुद्रा है, इसका होना जरूरी है। इससे मुनिपने की पहचान होती है। भले ही उन्हें आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें तो उनकी पहचान इसी से होती है ना, इसलिए पीछी और कमंडल का रखना होना अनिवार्य है। इनका क्या क्या काम हो सकता है, इसका भी विषय बहुत गंभीरता से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मैं अगर कुछ कहने लगूंगा तो शायद किसी को बुरा लग सकता है कि नहीं, आप किसी का विरोध कर रहे हैं कि पीछी का प्रयोग किस रीति से और कहाँ करना चाहिए, पीछी बनती कैसे है। बहुत लोगों को ऐसा प्रश्न मन में आता है कि मोर पंख की ही पीछी क्यों, और कोई साधन क्यों नहीं, है ना। आजकल तो झाड़ू भी हमारे यहाँ इतने सुविधा के उपलब्ध हो गए, प्लास्टिक के बने आ जाते हैं। अन्य श्वेतांबर आमनाएं में तो कपड़ों के बने झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसी मोर को पीड़ा दे करके उनके पंख निकाल के पीछी बनाना गलत। पीछी ऐसे नहीं बनती। मोर जब स्वयं अपने पंख उतारता है तब ही उसके पंखों से पीछी का निर्माण होता है। और पीछी के जो धागे हैं, जो उसका रेशा है, वो सबसे कोमल होता है, सबसे कोमल। इसलिए हमारी आंख में भी चला जाए तो आंख में वो पीड़ा उत्पन्न नहीं करता, कष्ट उत्पन्न नहीं करता। इसलिए किसी छोटे से छोटे जीव के लिए भी वो कड़क नहीं है, हार्श नहीं है। आप झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू से चींटी, छोटे छोटे जो जानवर हैं वे मर जाते हैं, लेकिन पीछी से वो उनकी मृत्यु नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने चींटी दिख रही होगी तो मुनिराज पीछी से साफ कर देंगे, ये तो संकल्पी हिंसा हो जाएगी। जहां दिख रही है वहां तो इनका प्रयोग करते ही नहीं, परंतु जहां नहीं दिख रही है और वहां बैठना है तो उस स्थान पर पीछी से साफ करके उसका प्रयोग किया जाता है। हमें स्मरण है कि आज भी हमारे यहाँ गांवों में जहाँ शास्त्र सभा नियमित चलती है, वहाँ जो शास्त्र विराजमान किया जाता है प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए, उसमें शास्त्र के साथ साथ एक लघु पीछी होती है, छोटी पीछिका रखी होती है, जिसका प्रयोग गांवों में कीड़े मकोड़े मच्छर आदि बहुत हो जाते हैं, तो उसके लिए वो उस दिनवाणी को पुनः जब आप पेज पलटें या उसको बंद करें तो उसको एक बार आप मार्जन करें। इसके लिए पिच्छिका का प्रयोग आज भी यहाँ पर किया जाता है। बहुत सारी चर्चाएं उपलब्ध हैं जिनागम में कि पिच्छिका का प्रयोग मुनिराज को अपने शरीर की रक्षा। हाँ जी, थोड़ा सा शायद नेट संबंधी समस्या हो जाने से बंद हो गया था। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि पिच्छिका का जो प्रयोग है, जो शास्त्र कहता है कि मुनिराज अपनी रक्षा के लिए, अर्थात जैसे धूप में गमन कर रहे हैं तो हम कदाचित ऐसा प्रयोग करते हैं ना,
कि साड़ी का, दुपट्टे का प्रयोग धूप से बचने के लिए करते हैं, तो मुनिराज ऐसे प्रयोग पिच्छिका का नहीं करते हैं। ये वर्णन जिनागम कह रहा है। अपने अंगों को छुपाने के लिए, अपनी नग्नता को छुपाने के लिए भी पिच्छी का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी को आशीर्वाद आदि देने के लिए भी पिच्छी का प्रयोग नहीं किया जाता। उसका जो प्रयोग है वो केवल और केवल संयम की रक्षा के लिए है, केवल और केवल संयम को वर्धन करने के लिए है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसके लिए बार बार कह रहा हूं कि आप शमणाचार के ग्रंथों का अभ्यास करिए, आप मूलाचार आदि ग्रंथों को पढ़ें। हम किसी का विरोध ना करें कि कोई क्या करता है, हम ये कह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप क्या है, कैसा श्रवण का उत्तम स्वरूप शास्त्रों में वर्णित किया गया। आगे चलते हैं। ज्ञान का उपकरण जो है वो है शास्त्र। शास्त्र का अभ्यास मुनिराज करते हैं। जिनके पास में जो स्वयं शास्त्र रचना करते हैं, कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य उमास में हजारों मुनिराजों ने शास्त्र लिखे हैं, तो वे तो शास्त्र साथ में रखते ही नहीं, इधर उन्होंने ताड़पत्र पे अपनी रचना करी और उसे वहीं छोड़ करके वो आगे चले जाते हैं। और धन्य है वे पीछे रहने वाले श्रावक जो उन ताड़पत्रों का संकलन करके हमारे लिए उत्तम शास्त्र को संकलित करते हैं। अब समझने की बात यह है कि चलो, शुचि का उपकरण कमंडल, ज्ञान का उपकरण शास्त्र और संयम का उपकरण पीछी, इनका तो प्रयोग मुनिराज करते हैं, उठाते हैं, रखते हैं। तो ये तो आदान निक्षेपण समिति हो गई। अब अंतिम समिति का नाम है प्रतिष्ठापना समिति, प्रतिष्ठापन समिति भी कहते हैं। यहाँ किसकी प्रतिष्ठा होनी है? प्रतिष्ठा का मतलब होता है विसर्जित करना, विराजमान करना, है ना। तो किसको विराजमान करना? कि मुनिराज के शरीर में जो कुछ मल उत्सर्जित होता है, निकलता है, उस मल को कहाँ छोड़ें? तो उसके लिए कहते हैं निर्जंतु थान विलोकी के तन, निर्जंतु थान विलोकी तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। शरीर के मल, मूत्र और श्लेषम अर्थात कफ, थूक आदि का जो उत्सर्जन है वो कहाँ करते हैं? कि निर्जंतु स्थान देख करके। हमारी तरह नहीं होते जहाँ कहीं गाड़ी रोक करके चालू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनके लिए विधिवत जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि निर्जंतु स्थान अर्थात ऐसे स्थान का प्रयोग करते हैं जहाँ पर जीव राशि नहीं होगी। ये पांचों समितियों में अगर हम गहराई से देखेंगे तो अहिंसा महाव्रत की ही झलक सब में दिखाई देगी। अहिंसा जो महाव्रत है वो इन सब में रिफ्लेक्ट होता है। सबके अंदर करुणा की भावना है, सबके अंदर जीव दया के परिणाम चल रहे हैं। इसलिए ये पांच समितियां महाव्रतों की जो वीतरागता है उसको बढ़ाने का काम करती है, अभिवर्धित करने का काम करती है। चले अब आगे चलते हैं। पांच समितियां भी हमारी यहाँ पूर्ण होती है। अब तीसरे नंबर पे चर्चा आती है पांच इंद्रिय विजय की। पांच इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, है ना। घ्राण मने नाक और कर्ण मने कान। पांच इंद्रियां सबके पास नहीं है, लेकिन चारों गतियों में पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। उससे नीचे जो कुछ है, असंगी पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, ये सबके सब केवल और केवल तिर्यंच गति में पाए जाते हैं। देव गति में, नरक गति में और मनुष्य गति में केवल और केवल संगी पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं, और तिर्यंच गति में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, निगोदिया जीव, ये कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, ये सब तिर्यंच गति के अंदर शामिल होते हैं। तो मनुष्य गति के अंदर नियम से जीव पंचेंद्रिय ही होता है, पांच इंद्रिय वाला होता है। हमारी समस्या ये है कि हम इंद्रियों के अधीन प्रवृत्ति करते हैं। इंद्रियां हमें जैसा भगाती हैं, नचाती हैं, हम वैसा नाच नाचते हैं। वो हमें कहे कि हमारे हाथ में तो बढ़िया घड़ी होनी चाहिए, तो हम घड़ी खरीद कर लाते हैं। वो हमें कहे कि मेरी आंखों पे चश्मा जो है ना वो बढ़िया कंपनी का होना चाहिए, ब्लू लेंसेज का होना चाहिए, क्रेजाल का होना चाहिए, पता नहीं कौन कौन से, वैसा होना चाहिए। वो कहे कि नहीं हमारे बाल थोड़े अच्छे सेट के नहीं है, इनमें जेल वेल लगाओ, वैक्स लगाओ, बढ़िया डिजाइनिंग करवाओ,
तो हम वैसा करने का प्रयास करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं गोरा नहीं दिखता हूँ तो मैं गोरा दिखने का प्रयास करता हूँ, मैं बलवान नहीं दिखता तो बलवान दिखने का प्रयास करता हूँ, मेरे को जो पसंद है वो सामग्री मुझे दिख जाए तो उसे खाने की इच्छा मन में जाग जाती है, और ये लगता है वो नहीं खाऊंगा तब तक मेरा मनुष्य पर्याय में रहना व्यर्थ हो जाएगा। पीने के लिए, खाने के लिए, सुनने के लिए हर प्रकार की सामग्री जो हम भोग रहे हैं वो हमारे मनोनुकूल हमें चाहिए। और जबकि रोज पूजन के अंदर हम ये पंक्तियां पढ़ते हैं, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये पूजन पढ़ी, घर गए और पूछा आज खाना क्या बनाया, तो बोले चने की दाल बनाई। अरे यार चने की दाल क्यों बना दी, मुझे पसंद नहीं थी, मुझे तो वो वाली दाल खानी थी, मुझे तो ये वाली सब्जी, ये क्या हो गया। अभी तो मंदिर में बोल के आ रहे थे कि इंद्रियों के भोग तो जहर के समान है, और यहाँ आके इंद्रियों के अधीन प्रवृत्ति। ये हमारी स्थिति है। लेकिन हमारे मुनिराजों ने उन इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करी है। उस विजय प्राप्त करने का सूचक क्या है, तो उसके लिए आगे वर्णन आएगा 3 गुप्तियों का और 22 परिशहों पर जय प्राप्त करने का। ये 22 परिशहों पर विजय और 3 गुप्तियां ये साबित करती हैं कि हे धन्य मुनिराज, आपने अपनी इंद्रियों पर क्या प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली। आहार लेने जाते हैं तो आहार मनोनुकूल नहीं चाहिए, आहार की विधि मनोनुकूल चाहिए। आहार तो जो दाता देगा वो उसका ग्रहण करते हैं, परंतु वृत्ति जो लेकर जाते हैं वो पूरी होनी चाहिए, विधि जैसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ये समझने की बात है कि आहार में भी उनका राग नहीं प्रवर्त रहा। अरे उपदेश में भी राग नहीं है, श्रोता में भी राग नहीं है, समझाने का भी राग नहीं है। समस्त प्रकार की इंद्रियों पर उन्होंने क्या प्राप्त करी है, विजय प्राप्त करी है। इसका वर्णन यहाँ दौलत राम जी ने 6वीं ढाल के 4थे छंद में किया है। देखिए पढ़ते हैं अपन, पहले 3 गुप्ती का वर्णन और उसके बाद में 5 इंद्रिय विजय का वर्णन इस 4थी छंद में आया है। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन में न राग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने। क्या लिखा है, पहले 3 गुप्ती की चर्चा 2 लाइन में। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, भले प्रकार से मन का, वचन का और काया का क्या कर दिया है, निरोध कर दिया है। निरोध कर देने का अर्थ हुआ उनमें प्रवृत्ति को रोक दिया है। अर्थात हमारे दिगंबर मुनिराज मन वचन काया से सहित तो हैं, परंतु मन वचन काया रूप प्रवृत्ति नहीं करते। इसका अर्थ हुआ कि वे संगी हैं, इसका मतलब मन सहित हैं। वे वचन अर्थात भाषा समिति, भाषा वर्गणा और उनके मतलब कहें तो कर्ण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय वाले के भाषा होती है, तो भाषा भी उनके पास में है, शरीर भी उनके पास में है, और साथ साथ संगी होने से मन भी उनके पास में है। तीनों मौजूद हैं, परंतु उन्होंने इन तीनों का क्या कर दिया, निरोध कर दिया, रोक दिया। इसका नाम है गुप्ती। अपन 2 मिनट इसकी चर्चा बाद में और करेंगे। उन तीनों का निरोध करके क्या करते हैं, तो लिखा आत्म ध्यावते, आत्मा का ध्यान करते हैं। और वो आत्मा का ध्यान करते समय इतने स्थिर हो जाते हैं, इतने अचल हो जाते हैं कि उनकी मुद्रा देखकर जंगल में घूमने वाले मृग गण अर्थात हिरण आदिक ऐसा समझते हैं कि ये तो कोई पत्थर है।
और उनके ऊपर क्या करते हैं, अपनी खाज खुजावते, अपनी खुजली को मिटाने का प्रयत्न वे लोग करते हैं। अब मेरे को तो बहुत आश्चर्य होता है कि क्या गजब का स्वरूप हमारे मुनिराजों का शास्त्रों में लिखा गया। क्या लिखा है, सबसे पहले हम एक शब्द समझें, गुप्ती। गुप्ती का अर्थ क्या होता है, मन, वचन और काय, इन तीनों की प्रवृत्ति नहीं करना, उसका नाम गुप्ती। अर्थात मन की प्रवृत्ति अर्थात विचार के ऊपर कंट्रोल करना, उनको स्टॉप दे देना। काया की प्रवृत्ति अर्थात चलना फिरना उठना बैठना हाथ पैर चलाना, इन सब पे कंट्रोल कर देना। और वचन की प्रवृत्ति अर्थात बोलने का भी स्टॉप कर देना। इन तीनों के ऊपर कंट्रोल करने का नाम है गुप्ती। लेकिन पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7 तत्व संबंधी भूलों में संवर और निर्जरा तत्व संबंधी भूल में ये चर्चा उठाते हुए कहा कि हमें ऐसा लगता है नहीं बोलने का नाम गुप्ती है, नहीं चलने का नाम गुप्ती है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं बोलने का नाम गुप्ती नहीं है। हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर लें और हमने बोल दिया आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, तो मैंने किसी से बात नहीं करी ना, तो मेरे वचन गुप्ती हो गई कि नहीं हुई, वचन गुप्ती पल रही है मेरे बराबर। आज मैंने सोच लिया कि मैं आज घर में अपने आप को लॉक कर दिया अंदर से, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, तो मेरे काय गुप्ती पली कि नहीं पली। कोई आदमी कोमा में पड़ा हुआ है, सालों से बिस्तर पे लेटा हुआ, तो उसके काय गुप्ती पल रही है कि नहीं पल रही है, क्योंकि काया की प्रवृत्ति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है कि नहीं पल रही है। भले ही वो बोल नहीं रहा है पर वचन गुप्ती नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि करने और नहीं करने से पहले करने के भाव और नहीं करने के भाव से गुप्ती का संबंध बनता है। अर्थात हमको यदि वो क्रिया करने का भाव है तो गुप्ती नहीं है, भले ही बाहर में करें और चाहे नहीं करें। हम क्रोधावेश में आकर के किसी से बात ना करें तो उसका नाम गुप्ती नहीं है। हम किसी के प्रति राग द्वेष के परिणाम से क्रिया करें तो उसका नाम गुप्ती नहीं है। राग द्वेष से रहित होकर के मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना, उसका नाम सम्यक प्रकार से गुप्ती। और गुप्ती का दूसरा अर्थ होता है छुप कर रहना, गोपन कर देना। कहाँ गुप्त रहना, कहाँ छुप कर रहना, तो लिखा दौलत राम जी ने आत्म ध्यावते, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। हमारे मुनिराज मन वचन और काया इन तीनों पे कंट्रोल करके लगाम लगा करके क्या करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। एक बात और यहां समझना, 28 मूल गुणों में 3 गुप्तियां शामिल नहीं है। ठीक है, 28 मूल गुणों में 3 गुप्ती को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन 3 गुप्ती की चर्चा मुनिराज के स्वरूप में ही आई है, इसलिए यहां दौलत राम जी ने इसका वर्णन किया। ठीक है, चलें आगे। फिर वो लिखते हैं, देखो, तेन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। क्या धन्य स्वरूप है कि मुनिराज एक आसन पर बैठ गए, एक आसन पर, और कई कई दिनों तक बैठे रहते हैं, कई महीनों तक बैठे रहते हैं। बाहुबली की जो प्रतिमा हम देखते हैं उसमें जो चित्र वर्णित हुआ है कि क्या दृश्य है कि बाहुबली के ऊपर बेलें चढ़ गई हैं, और पांव की तरफ देखें तो सांपों ने अपनी बाम्बियां बना ली हैं, उनकी कांख में गले में चिड़ियाओं ने अपने घोंसले बना लिए हैं। ऐसी परिस्थिति में बाहुबली ध्यान कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं 1 वर्ष तक एक आसन पर खड़े खड़े बाहुबली ने ध्यान किया। मतलब इतनी परिस्थितियां हो जाती हैं, इतने निर्विकल्प हो जाते हैं कि एक आसन पर कई कई वर्ष, कई महीने, कई दिन बीत जाते हैं। तो कोई क्या बोलते हैं, हिरण आदि जो जानवर हैं जिनके पास हमारी तरह हाथ नहीं है, आप गाय बैल आदि को देखते होंगे ना, कुत्ते आदि को, जिनके 4 पाए तो हैं लेकिन चारों पांव की तरह काम आते हैं, हाथ की तरह वे उनका उपयोग नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते कि अगर कुत्ते की पीठ पे कोई मच्छर बैठा हो, गाय भैंस आदि की पीठ पे कोई मच्छर काटे बैठा हो, तो वे उसको भगा नहीं सकते ऐसे हाथ पीछे करके, जैसे हम भगा सकते हैं ना, वो नहीं भगा सकते।
अपना तो छोड़ो, वो दूसरों का भी नहीं भगा सकते, ऐसी उनकी परिस्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जब उनको खुजली मचती होगी तब क्या करते होंगे। तो कई बार हम देखते हैं सड़कों में वो गाय भैंस आदि किसी गाड़ी के ऊपर, कहीं दीवार पे, खंबे पे अपने को घसीटते हैं कमर की तरफ से, कि पीछे जो खुजली हो रही है उस खुजली को मिटाने का उपाय करते हैं। ऐसे ही जंगलों में जब मुनिराज एक आसन पर खड़े खड़े बैठे बैठे ध्यान करते हैं तो ये जंगल के जानवर समझते हैं कि ये तो हिल ही नहीं रहे, इनकी तो पलकें भी नहीं झपक रही, इसका मतलब ये तो कोई पत्थर की प्रतिमा है, पत्थर है, पाषाण है। और ये समझकर उनके शरीर से अपना शरीर रगड़ते हैं। काय के लिए? उपल खाज खुजावते। उपल का अर्थ पत्थर, ये पहले आया है शब्द दूसरी ढाल में। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका। यहाँ भी वही अर्थ है, पत्थर समझ करके वे मृग गण अर्थात जंगली जानवर, गाय भैंस आदि, मृग हिरण आदि, वे अपने शरीर में उठने वाली खुजली को, खाज को मिटाने के लिए मुनिराजों के शरीर का प्रयोग करते हैं। ये उनकी 3 गुप्तियों का वर्णन है। 3 गुप्तियों का 2 लाइन में। ना तो वे बोलते हैं, ना वे चलते फिरते हैं, और ना वे मन में किसी प्रकार के परिणाम खोटे लाते हैं। ये 3 गुप्ती का स्वरूप है। अब इसके बाद में दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में 5 इंद्रिय संबंधित वर्णन करते हुए लिखते हैं। देखिए, 2 मिनट का समय है, संक्षेप में समझ लेते हैं। रस, रूप, गंध तथा फरस अरु शब्द, 5 इंद्रिय के विषय पूरे हो गए। पहला नंबर क्या लिखा? रस, दूसरा नंबर रूप, तीसरा नंबर गंध, चौथा नंबर स्पर्श और पांचवा नंबर शब्द। क्रम आगे पीछे है क्योंकि ये छंद है और छंदों में शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। तो इनको यहाँ ऐसा समझना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है स्पर्श यानी फरस, रसना इंद्रिय का विषय रस, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप और कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द। ये सब 2-2 प्रकार के। कौन कौन से? शुभ और असुहावने, शुभ और अशुभ, यानी एक एक के जो भेद है ना, स्पर्श 8 प्रकार का, रस 5 प्रकार का, रूप 5 प्रकार का, गंध 2 प्रकार की, शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। तो उन सब के 2-2 भेद कर दिए, शुभ और अशुभ, अच्छा लगने वाले और अच्छा नहीं लगने वाले। लेकिन मुनिराज उनमें न तो राग करते हैं और ना उनका विरोध करते हैं, अर्थात न द्वेष करते हैं, इसलिए उनको पंचेंद्रिय जयन पद कहा गया है। ठीक है, इसकी और विशेष चर्चा अपन कल यहाँ पर करेंगे और फिर आगे के स्वरूप में अपन चलेंगे। अभी यहाँ समय पूरा हो रहा है, किसी का कोई प्रश्न होवे तो आप बता देना, कल सुबह तो अपन उसकी चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। अभी के लिए विराम। जय जिनेन्द्र।